नमस्कार। लोग किस तरह राजनीति कर रहे हैं। कोई तो वोट लेने के लिए पैसा दे रहा है, तो कोई वोट लेने के चक्कर में किसी को धोखा दे रहा है। कोई झूठे वादे कर रहे हैं तो कोई झूठी कस्में खा रहे हैं। आज राजनीति को इस तरह समझा जाता है कि ये गंदी राजनीति है। जो सक्षम लोग हैं, जो राजनीति में आना तक नहीं चाहते हैं, जो सही लोग हैं, जो वास्तव में गरीबों का दर्द समझते हैं, वो राजनीति के आसपास भी रहना नहीं चाहते हैं। राजनीति को एक गंदगी बना दिया है। जिस प्रकार आपने देखा होगा, मेहनत कोई और करता है और उसका श्रेय कोई और ले जाता है। जी हाँ साथियों, हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की राजनीति के बारे में। राजस्थान में किस तरह कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट के लिए साजिश रची जा रही है। सचिन पायलट के साथ पहले भी कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया है और आगे भी कांग्रेस पार्टी धोखा करने की सोच रही है। कहीं ना कहीं सचिन पायलट लंबे समय से जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सचिन पायलट के पूरे परिवार ने लोगों का दिल जीता है। चाहे उनके पिता राजेश पायलट हो, जो कि एक किसान परिवार से निकल कर आते हैं, उन्होंने भी सचिन पायलट की ही तरह राजनीति की थी। बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था, जनता का दिल जीत लिया था। लेकिन आज जो सचिन पायलट के साथ हो रहा है, वही कभी राजेश पायलट के साथ हुआ करता था। अब सभी लोग ये सोच रहे हैं, पिछली बार जिस तरह सचिन पायलट के साथ कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया है, तो अब कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को 2028 में मुख्यमंत्री बना देगी। लेकिन अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को केवल यूज ही कर रही है। राजस्थान में 2014 के बाद से ही दो गुटों की शुरुआत हो गई थी कांग्रेस में। सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट, दोनों ही गुट आपस में लंबे समय से खिंचते रहे हैं। और 2023 के विधानसभा चुनाव में जब से कांग्रेस हारी है, तब से ही अशोक गहलोत गुट बिल्कुल साइलेंट हो गया है। क्योंकि अशोक गहलोत गुट ये नहीं चाहता था कि आगे जो भी हमारी हार होगी उसके जिम्मेदार हमें ना ठहराया जाए। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत बिल्कुल साइलेंट हो गया था। वो सचिन पायलट बिना किसी डर कांग्रेस पार्टी को जिताने में लगे हुए थे। लगातार राजस्थान के अलावा भी जो बाहरी राज्य है, जहां पर सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाया गया था, सचिन पायलट ने कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई थी। जिस राज्य का सचिन पायलट को प्रभारी बनाया गया था, उनमें से बहुत ही कम जगह कांग्रेस पार्टी हारी है। जहां पर सचिन पायलट को प्रभारी बनाया गया, वहां पर सचिन पायलट ने पार्टी को अच्छी सीटें दी हैं। जिस प्रकार 2014 में राजस्थान की कांग्रेस को दी थी और अशोक गहलोत को जहां जहां स्टार प्रचारक बनाया गया था, जहां जहां पार्टी का प्रभारी बनाकर भेजा था, वहां वहां कांग्रेस पार्टी की हार ही हुई है। फिर भी राजस्थान की कांग्रेस की पहली प्राथमिकता अशोक गहलोत को दी जाती है हाईकमान की ओर से। अब आसपास कोई चुनाव नहीं है। जैसे जैसे सचिन पायलट एक्टिव हो रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, किसान सम्मेलन कर रहे हैं, वैसे वैसे गहलोत गुट भी एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। अंदर गहलोत गुट एक नई साजिश रचने जा रहा है। गहलोत गुट के नेताओं ने राहुल गांधी से हाल ही में मुलाकात की है और गोविंद सिंह डोटासरा ने राहुल गांधी को कहा है कि पार्टी में जो नेता है, जो काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया जाना चाहिए। यानी कि आप सीधे तौर पर यह समझ सकते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा क्या चाहता है। गोविंद सिंह डोटासरा यही चाहता है कि मैं पार्टी में सचिन पायलट की तरह काम करना शुरू कर दूं और आने वाले 2028 में मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। कांग्रेस पार्टी के नेता भी ये नहीं चाहते हैं कि सचिन पायलट 2028 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। जैसे ही सचिन पायलट जनता के बीच पहुंचे, वैसे ही गहलोत गुट के नेता आलाकमान के पास पहुंच गए। सचिन पायलट की हमेशा से ही एक ही गलती रही है कि हर बार जनता के बीच पहुंच जाते हैं। गहलोत गुट तो हमेशा से ही आलाकमान के करीब रहा है, लेकिन सचिन पायलट ने हमेशा जनता के काम को ही सर्वप्रिय माना है। जनता के बीच और जनता का प्यार पाना ही सर्वप्रिय माना है। लेकिन सचिन पायलट को यह पता नहीं कि आप भले ही राजस्थान में सरकार बना दो, लेकिन मुख्यमंत्री तो वही बनेगा
जो आला कमान चाहेगी। और आला कमान किसे चाहेगी? जो बार बार आला कमान के पास आता है, आला कमान जो कहता है वो करता है। ऐसा ही काम लगातार अशोक गहलोत करते आ रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। भले ही सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था, लेकिन अशोक गहलोत आला कमान के करीब थे। आला कमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाना सही समझा। ये आला कमान का बहुत ही ज़्यादा गलत फैसला था। इसका परिणाम आला कमान ने भी भुगता है विधानसभा चुनाव में। सचिन पायलट ने तो 2014 में पार्टी को बम्पर जीत ली थी, लेकिन 2023 आते आते कांग्रेस पार्टी जीत तक नहीं पाई। गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था 2023 में, और गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या किया? जो कांग्रेस की सीटें थी वो भी गंवा दी। इस प्रकार की गहलोत गुट राजनीति करता आया है, जो सचिन पायलट के लिए हमेशा से ही घातक रहा है। और अब सचिन पायलट एक्टिव हुए हैं तो गहलोत गुट के नेता आला कमान के पास पहुंच गए हैं। आला कमान के सामने अपने आप को अच्छा साबित करने पहुंच गए हैं, और सचिन पायलट जनता के बीच जा रहा है। यानी कि कांग्रेस में तो इस प्रकार की राजनीति चलती है, जो आला कमान के पास जाता है, जो आला कमान चाहती है, जो मेहनत नहीं करता है उसे मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जो मेहनत करता है वो राजस्थान की जनता के बीच ही रह जाता है, केवल यूज किया जाता है, उससे कोई पूछता तक नहीं है। जिसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, जिनकी लोकप्रियता बिल्कुल खत्म होती जा रही है, उन्हें ही आला कमान प्रमोट करने में लगी हुई हैं। आज आला कमान को यह सब दिख रहा है कि सचिन पायलट किस तरह मेहनत कर रहे हैं, किस तरह जनता के बीच जा रहे हैं, और किस तरह सचिन पायलट की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो सर्वे भी करवा दिया। सर्वे में भी गांधी परिवार के बाद सबसे अगर लोकप्रिय नेता पाए गए तो वो सचिन पायलट हैं। राहुल गांधी के बाद जिस नेता की पूरे देश में डिमांड होती है वो सचिन पायलट। उसके बाद भी आला कमान के मुंह पर, आला कमान की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। आज सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए, और खुले मंच से ये कह देना चाहिए कि सचिन पायलट को वो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा 2028 में। पिछली बार जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार हम गारंटी लेते हैं कि 2028 में राजस्थान के मुख्यमंत्री सचिन पायलट होंगे। लेकिन आला कमान चुप है, आला कमान के मुंह और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। आला कमान को हकीकत कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रही है। गहलोत गुट के नेता है वो सचिन पायलट की शिकायत लेकर आला कमान के पास चले जाते हैं कि सचिन पायलट ये कर रहा है, सचिन पायलट वो कर रहे हैं। अरे सचिन पायलट तो केवल जनता के बीच जा रहा है, और पहले भी गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने के बाद ही केवल एक ही मांग कर रहा था कि हमने जो जनता के बीच जो वादे किए हैं उनको पूरा किया जाए, ना कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऐसा सचिन पायलट ने कभी नहीं कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। सचिन पायलट ने कहा है तो यही कि जनता से जो हमने वादे किए हैं उन वादों को पूरा किया जाए, ताकि जनता का भरोसा हम पर बना रहे। लेकिन गहलोत सरकार ने सचिन पायलट की एक भी बात नहीं सुनी, और आला कमान ने भी सचिन पायलट की एक भी बात नहीं सुनी। इसी कारण कांग्रेस पार्टी की 2023 में ये हालत हुई है, और आला कमान अभी भी सटीक फैसला नहीं लेती है, अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाती है। तो 2028 में भी कांग्रेस पार्टी का 2023 से भी बुरा हाल होने वाला है। तो साथियों, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सचिन पायलट को राजस्थान की कमान दे देनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।